नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान के ओरल केयर मार्केट के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी के बारे में, जिसका नाम रहेगा कोलगेट पाल्मोटिव्स लिमिटेड। आज इस वीडियो में मैं कंपनी की छोटी सी केस स्टडी देने वाला हूं और आपको लास्ट में यह बताऊं कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी की छोटी सी फंडामेंटल एनालिसिस में आपके सामने करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कोलगेट के बारे में, तो कोलगेट की शुरुआत आज से करीब 214 साल पहले 1806 में हुई थी और इसको शुरू विलियम्स कोलगेट ने किया था। विलियम्स कोलगेट ने 1806 में डायरेक्टली टूथपेस्ट कोलगेट ही नहीं बना डाला था। सबसे पहले यह कंपनी सोप बनाया करती थी, मतलब साबुन और कैंडल्स बनाया करती थी। आज आपको जो 10-15 रुपए का सोप बार्स मिलता है जो आप अपने बॉडी पे लगाते हो, वैसे पहले जमाने में सोप नहीं हुआ करते थे। पहले ये लोग बाल्टी में सोप भर के देते थे या फिर जार में भर के या कोई बर्नी में भर के ये लोग सोप दे देते थे। वैसे ये कंपनियां धंधा करती थी। आज जैसे आपको बार्स में मिलते हैं वैसे पहले के जमाने में सोप नहीं बनते थे, वैसे ये कंपनी धंधा करती थी और ये धंधा करीब 40-50 साल से भी ऊपर तक चला। 1857 में जब विलियम्स कोलगेट की मौत हो गई, उसके बाद इनके 3 बेटों ने इस कंपनी की कमान संभाली। तब तक ये कंपनी साबुन और कैंडल्स ही बनाया करती थी और उसके बाद 1873 में कंपनी ने अपना पहला टूथपेस्ट लॉन्च किया, जिसे वो बर्नी में या फिर जार में आप कह लो भर के दिया करते थे। तब ट्यूब नहीं आया था, तब भी साबुन की तरह ये भर के दिया करते थे और उससे नाम दिया गया कोलगेट। और तब से लेकर आज तक ये टूथपेस्ट मार्केट में छाया हुआ है। और ये भी धंधा दोस्तों, ये बर्नी वाला जार वाला धंधा करीब 23 साल तक चला। 23 साल तक में ये कंपनी बर्नी में ही या फिर जार में ही ये पेस्ट को भरकर बेचा करती थी और अच्छा पैसा कमाया करती थी। 23 साल बाद मतलब 1893 में कंपनी ने अपना पहला ट्यूब लॉन्च किया कोलगेट का, जिसे नाम दिया गया कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम। और तब से लेकर आज तक कंपनी वही ट्यूब में कोलगेट बेचा करती है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूब के रंग अलग हुए हैं, बाकी ट्यूब तो सेम ही है। और तब से लेकर आज तक आप और मैं वही ट्यूब से कोलगेट को यूज करते हैं। बर्नी वाला जार वाला सिस्टम खत्म हो गया और तब से लेकर आज तक कोलगेट ने इसी ट्यूब से अरबों रुपए कमाया है। और उसके बाद से 1937 में कोलगेट ने इंडिया में कदम रखा और इंडिया में भी अपना ये टूथपेस्ट का मार्केट जमा लिया। वहां से दोस्तों कोलगेट टूथपेस्ट बनाती थी, कोलगेट ब्रश बनाती थी। ये 2 चीजों में मतलब ओरल केयर सेगमेंट में कंपनी ने काम करना शुरू किया और अंधाधुंध पैसा कमाया। और 1978 में कंपनी ने अपना आईपीओ लेकर आया 15 रुपए के इश्यू प्राइस पर, जो लिस्ट हुआ 25 रुपीज पे 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। और 1978 से लेकर आज तक कंपनी ने करीब 7 बार अपने शेयर्स को स्प्लिट किया है। मतलब जो 15 रुपए का आईपीओ था, जिसमें आपने अगर मान लो 100 शेयर भी लिए होते 1500 रुपए के भाव पे 1978 में, तो वो शेयर आज 1,24,100 शेयर हो जाते ये स्प्लिट को ले लेकर। मतलब समझ रहे हो, 100 शेयर हो जाते आज 1,24,100 शेयर्स। मतलब क्लियर कट आपको यह देखना है कि उस 1500 रुपए की कीमत आज होती 15 करोड़ रुपीस। ध्यान दीजिएगा, 15 करोड़ रुपीस। और इस साल आपको 16 लाख रुपए का डिविडेंड मिला होता अलग। जो पिछले साल मिला था 12.5 लाख का, उससे पहले भी 10-15 लाख का डिविडेंड मिला था। मतलब 15 करोड़ आपकी कंपनी की वैल्यू हो गई और समझ लो कि 10-15 करोड़ आपने डिविडेंड भी कमा लिया। मतलब करीब 25 से लेकर 30 करोड़ रुपया आपने 1500 रुपए से कमा लिया। इतनी जबरदस्त इस कंपनी की वेल्थ क्रिएशन है और इसी की देन है कि आज ये कंपनी 40,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच चुकी है। और इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है। 24.6 का इस कंपनी का पीबी रेशियो है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड्स हो जाता है वो रेयरली 1600 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब इस कंपनी की कुल संपत्ति, जिसमें आप फैक्ट्रीज इंक्लूड कर लो, जमीन इंक्लूड कर लो, कंपनी के और भी कई सारे एसेट्स इंक्लूड कर लो, वो रेयरली 1600 करोड़ की है, जिसने कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप दे डाला। बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, आदमी का मगज हिल जाता है, इतना ज्यादा इस कंपनी ने पैसा कमाया है। इस कंपनी के 2 साल के प्रॉफिट के अंदर इस कंपनी का पूरा वैल्यू निकल जाता है। और ये कंपनी का मतलब डिविडेंड अलग, ये कंपनी का मार्केट कैप अलग। मतलब समझ लो कि क्या पैसा कमाया है कंपनी ने। अब यहां पे तो ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी कि कंपनी कैसे शुरू हुई, कैसे कंपनी ने इंडिया में कदम रखा, कंपनी के वेल्थ क्रिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या ब्रांड्स है। कंपनी दोस्तों टूथपेस्ट बनाती है, ब्रशेस बनाती है,
कंपनी माउथ वॉश बनाती है, माउथ फ्रेशनर बनाती है, जिसे आप कोलगेट प्लाक्स के नाम से जानते हो। कोलगेट मैक्स फ्रेश हो गया, कोलगेट वेद शक्ति हो गया, कोलगेट के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में नाम हो जाते हैं। कोलगेट के टूथब्रश दोस्तों बहुत ही फेमस हैं। कोलगेट दोस्तों अपने शावर जेल्स भी बनाते हैं, जिसे पालमोटिव का नाम दिया गया है। जैसे कोलगेट पालमोटिव लिमिटेड का जो पालमोटिव है वो यही चीज है। पालमोटिव के शावर जेल हो गए, पालमोटिव के शैम्पूज हो गए, पालमोटिव के हैंड सैनिटाइजर हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। रेयरली यही 4-5-10 प्रोडक्ट होंगे जिसमें कंपनी काम करती है और मोटा पैसा कमाती है। अब दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी या फिर अपने घर में ही ये चीज ऑब्जर्व की है कि क्या अगर आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो आपकी मम्मी ये कहती है कि दंत कांति खत्म हो गया बेटा लेते आना, क्लोजअप, पेप्सोडेंट या फिर सेंसोडेंट खत्म हो गया बेटा लेते आना। हर किसी के घर में यही चीज होती है कि कोलगेट खत्म हो गया है बेटा लेते आना। भले ही आप वहां से दंत कांति लेके आओ या फिर पेप्सोडेंट लेके आओ, लेकिन घर में यही चीज बोली जाती है कि कोलगेट खत्म हो गया है लेते आना। इतनी जबरदस्त ये कंपनी ने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके रखी है। जानते हो आप आज घर घर में दोस्तों टूथपेस्ट लोग नहीं जानते, लेकिन लोग ये जानते हैं टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। आज इंडिया में टूथपेस्ट के मार्केट में हर 100 में से 50 से ज्यादा टूथपेस्ट कोलगेट के ही बिकते हैं। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड आ जाता है, जिसमें पेप्सोडेंट और क्लोजअप आ गए। उसके बाद से दंत कांति आ गया, उसके बाद से सेंसोडाइन आ गया और तरह तरह के डाबर रेड बबूल आ गए और भी तरह तरह के टूथपेस्ट आ जाते हैं। यहां पे दोस्तों कोलगेट ने अपनी मार्केट वैल्यू, अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके, इन्वेस्ट करके क्रिएट की है मार्केट में। आज आप कपिल शर्मा शो देखते हो, इंडियन आइडल देखते हो, सारेगामापा देखते हो, या फिर रणवीर सिंह सुबह सुबह उठ के कोलगेट करता है और ऐसा फ्रेश हो जाता है जैसे पहाड़ से कूद जाएगा, हेलीकॉप्टर से उड़ जाएगा और उसका ब्रांड वैल्यू हो जाएगा कोलगेट मैक्स फ्रेश। या फिर इंडियन आइडल में दोस्तों आदित्य नारायण कहते हैं स्माइल करो और शुरू हो जाओ। ये सारे दोस्तों कंपनी के स्लोगन होते हैं। ये सारे स्लोगन्स भी कंपनी डिसाइड करवाती है कि मार्केट में कोलगेट की कैसी ब्रांड वैल्यू हमें क्रिएट करनी है। अगर रणवीर सिंह इतना एक्साइटेड हो जाता है कोलगेट का ब्रश करके, तो समझ जाओ कि कोलगेट लोग सुबह उठ के ही ब्रश करते हैं। वो कभी ना कभी कैसे भी करके वही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक बार कोलगेट करो, मुंह ऐसा ठंडा हो जाएगा कि पूरा दिन एकदम मजेदार बीतेगा। ऐसी ऐसी लोगों के अंदर माइंडसेट भरी जाती है ताकि लोग मार्केट में जाएं और ले तो ले कोलगेट ही। जैसे बाबा रामदेव अभी इतना ऐड कर चुके थे, जैसे पतंजलि विदेशी कंपनी को मात दे रही है, पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट है, इसीलिए आप दंत कांति लीजिए। और दंत कांति का सेल्स दोस्तों मानो आसमान छू गया। आज भी दोस्तों दंत कांति बहुत ही अच्छा बिकती है, लेकिन कोलगेट के मामले में अभी भी उसका सेल बहुत डाउन है। अब दोस्तों चलिए इस बारे में बात करते हैं कि इस कंपनी में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट के मार्केट में कंपनी का 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर था कुछ सालों पहले। ध्यान दीजिएगा कुछ सालों पहले, जो आज 52% पे गिर चुका है। आप यही रिपोर्ट में देखो साइड में, कंपनी का मार्केट शेयर ईयर ओवर ईयर लगातार गिरते जा रहा है। मतलब करीब करीब 4-5 साल के अंदर कंपनी ने 6% मार्केट शेयर खो दिया। दूसरी बात ये, कंपनी 1-2 सालों से अपना मार्केट शेयर 51 से 52% के बीच में मेंटेन करती आई है, कंपनी के अलग अलग ब्रांड क्रिएट करके, जैसे कोलगेट मैक्स फ्रेश, कोलगेट वेद शक्ति, कोलगेट अलग अलग आयुर्वेदिक फॉर्म में, जो दंत कांति को टक्कर दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बाबा रामदेव का दंत कांति बहुत ज्यादा बिक रहा है, इसीलिए कंपनी ने अपना खुद का कोलगेट का वेद शक्ति लॉन्च किया, जो कि आयुर्वेदिक रिसोर्स से बना जाता है। इसीलिए कंपनी अपना मार्केट, ये टूथपेस्ट के मार्केट में सस्टेन कर पाए, इसीलिए कंपनी ने लॉन्च किया था। इसीलिए कंपनी अपना मार्केट शेयर भी 1 साल के अंदर मेंटेन कर पाए। लेकिन अभी भी हम ये देखेंगे कि कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिरे जा रहा है। कंपनी दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव प्राइस पे हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी का पीबी रेशियो 25 के आसपास जा चुका है। कंपनी का पीई भी मुझे इतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर रहा है कि मैं उसके पास एकदम वो बुलाए मैं चला जाऊं कि ठीक है भाई मैं पैसा लगा देता हूं, चल भाई तेरे को खरीद लेता हूं। इतना ज्यादा मुझे एट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है। हाँ न्यूट्रल लग रहा है, एकदम नेग्लेक्ट कर दूं ऐसा भी नहीं लग रहा है। लेकिन कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 2% के आसपास का है, जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट के बारे
बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ओवर ईयर बहुत ही कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसीलिए आप इस चार्ट में देख लो कि कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस कितने लाजवाब रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी घटी है, लेकिन कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन करने में कामयाब हो पाई है, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी के शेयर प्राइस आगे चल के भी अच्छे से बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के मार्केट में मुझे यह लग रहा है कि कंपनी इतना भी अच्छा रिटर्न आपको नहीं दे पाएगी। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो 1437 रुपए के आसपास का भाव है। कंपनी जब जब उछलती है तब तब एक लंबा डिप मारती है। 1310 रुपए के आसपास का मुझे एक इसका लेवल नजर आ रहा है सपोर्ट वाला। अगर कंपनी वहां पे आपको मिलती है तो वहां पे आप इस कंपनी को छोड़ना नहीं, ले ही लेना। वहां से आप कंपनी में बहुत ही अच्छा छलांग देख सकते हो। और उसके बाद से दोस्तों अगर कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन लेनी है तो आप ले सकते हो आंख बंद करके, नो डाउट। कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी अपना मार्केट शेयर मेंटेन ही कर पा रही है, यह भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए दोस्तों मैं पर्सनली अपनी राय दूंगा कि कंपनी में अभी बुलिश सिग्नल दिख रहा है, लेकिन 1300 रुपए के आसपास ही, 1437 रुपए के आसपास मुझे कोई बुलिश सिग्नल नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए 1300 रुपए के आसपास में कंपनी अगर आती है तो वहां पे शेयर लो, अच्छा पैसा कमाओगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।